नॉन लिविंग थिंग्स में ये सारी चीज़ें भी होती है। एंड द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज बीइंग यूज्ड टिल द डे इन बायोलॉजी, ठीक है। इसीलिए आज भी जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम सेल का यूज़ करते हैं, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए बेसिकली क्या है, ठीक है। तो ये था हमारे पास। देन वी हैव, हमें यहाँ पे एक्टिविटी दी है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है सिंपली व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कि आखिर ये जो स्ट्रक्चर्स थे ये बेसिकली क्या थे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन यूनियन बॉन्ड, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर एक साथ मिल के, एक साथ जुड़ के बनाते थे, ठीक है, एक लाइक अ बिग यूनियन बॉन्ड, ठीक है, वो बोला गया। वी फाइंड फ्रॉम द एक्टिविटी दैट यूनियन बॉन्ड ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव डिफरेंट सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। यहाँ पे जो एक्टिविटी दी है यूनियन की, उसमें हमें ये पता लगा दैट द सेल्स ऑफ द यूनियन will all look same regardless of the size of the onion they came from, ठीक है। अब जो सेल्स थे वो तो भले उनकी कोई भी साइज हो, छोटा हो बड़ा हो, पर उसके जो सेल्स हमें दिख रहे थे बेसिकली माइक्रोस्कोप में, वो सारे कैसे दिख रहे थे, हमें सेम दिख रहे थे, है ना। आप बोल सकते हैं एक तरह से कि वो हमें इक्वल दिख रहे थे, ओके। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक इम्पॉर्टेंट टेबल, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन भी आ रहे हैं। सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने पहले इसको डिस्कवर किया। अब कब किया, 1665 में इसको डिस्कवर किया। He observed the cells in broad slices with the help of a primitive microscope, ठीक है। माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने डिस्कवरी की। एग्जाम में बहुत बार 1 मार्कर में या 2 मार्कर में क्वेश्चन आता है कि इसकी डिस्कवरी कौन सी ईयर में हुई थी, कौन से साइंटिस्ट ने की, 1665 में हुई थी, रॉबर्ट हुक ने की, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट आते हैं ह्यूएन हॉक, 1674 में इन्होंने की थी। विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। फ्री लिविंग सेल्स फर्स्ट टाइम पॉन्ड वाटर में ह्यूएन हॉक ने दिया, कब, 1674, ओके। देन इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 who discovered the nucleus in the cell, ठीक है। अब रॉबर्ट ब्राउन ने कब दिया था, 1831 में दिया था, ठीक है। पुरकेनजी 1839 coined the term protoplasm, ठीक है। पुरकेनजी ने एक टर्म दी बेसिकली 1839 में, protoplasm for the fluid substance of the cell, ठीक है। यानी जो fluid substance सेल का उसके लिए the cell theory that all plants and animals are composed of cells and that the cell is a basic unit of life, ठीक है। अब जो सेल की थ्योरी है बेसिकली उसमें बोला गया था कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे हैं ना सेल से ही बने होते हैं, ठीक है। और सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है एंड वॉज प्रेजेंटेड बाई 2 बायोलॉजिस्ट, ठीक है। 2 बायोलॉजिस्ट ने इसको प्रूव किया, श्लेडन 1838 एंड श्वान 1839, ओके। by suggesting that all cells arise from pre-existing cells, ठीक है। जो नए सेल्स आते हैं वो भी पुराने जो सेल्स होते हैं वहाँ से ही आते हैं, वहाँ से आते हैं pre-existing cells, ओके। With the discovery of the electron microscope की discovery हुई थी 1940 में। It was possible to observe, understand the complex structure of the cell and its various organelles, ठीक है। जब हमारे पास अच्छे से माइक्रोस्कोप आ गए तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया हमें इसको पढ़ना। आखिर इसके अंदर कौन कौन से कंपार्टमेंट्स हैं, क्या है, इन सबको पढ़ना बहुत ही हमारे पास ईजी हो गया था, ओके। तो द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्क, ठीक है। इट इज नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल may constitute the whole organism as an amoeba, ठीक है। यहाँ पे फिर देखा कि एक जो सिंगल सेल है उससे ही पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो बन जा रहा है, ठीक है, जैसे कि अमीबा, ओके। Chlamydomonas, Paramecium and Bacteria. These organisms are called unicellular organisms, basically unicellular organisms, okay। टर्म से देखेंगे, यूनिक यानी कि वन, सेल्युलर यानी कि सेल से बने, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं उसको हम बोल लेते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स, ओके। ऑन द अदर हैंड मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर अ सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शन इनटू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। अब मल्टीसेल्युलर का मतलब है कि अगर हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक से ज़्यादा है तो हम बोलते हैं हाँ मल्टीसेल्युलर, यानी कि मल्टीसेल्युलर यानी कि एक से ज़्यादा सेल है, दैट इज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स, तो इसके हमारे पास आ जाते हैं एवरी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। अब यहाँ पे भी जो मल्टीसेल्युलर सेल है वो बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं, सिंगल सेल से, यानी कि एक, यानी कि यूनिसेल से बहुत सारे सेल बनते गए होंगे, तभी अब उसको बोलते हैं मल्टीसेल्युलर सेल, ठीक है। Then cells divide to produce cells of their
प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज से बनी हुई है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। ठीक है, अब ये क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चरल है जो प्रोवाइड करता है प्लांट को स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब उसको बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। then है हमारे पास when living plants and uses water through osmosis, there is shrinkage of contraction of the content of the cell away from the cell wall। ठीक है, ये यहाँ पे बोला this phenomena is known as plasmolysis। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, यानी कि ऑस्मोसिस के दौरान सेल वाटर का लूज हो जाना। ठीक है, वहाँ पे श्रिंकेज हो जाना। बेसिकली अगर श्रिंक होगा तो वो सिकुड़ जाएगा यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसीलिए उसको बोला गया है प्लाज्मोलाइसिस। ओके, फिर यहाँ पे देखो कि हमें ओके then we have what do we infer from this activity? activity की बात करते हैं। Cell walls permit the cells of plants nurturing bacteria to withstand very dilute external media without bursting। ओके, मतलब यहाँ पे बेसिकली हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं। फिर आता है हमारे पास न्यूक्लियस। ओके, तो रिमेंबर द टेम्पररी अमाउंट ऑफ फर्मियन विल बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, मतलब हमने कैसे वो प्रिपेयर की थी। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाता है अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल गॉट कलर डिफरेंट। ठीक है, मतलब जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको स्टेन करेंगे, तो जो अलग अलग रीजन है उसका कलर अलग अलग आएगा। ठीक है, ये हमें बोला गया है जैसे कि सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन्स, कुछ रीजन्स होंगे वो बहुत ही डार्कर आएंगे एज कम्पेयर टू अदर रीजन। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कैन ऑल्सो यूज सल्फोनील सॉल्यूशन भी यूज़ करते हैं, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए स्टेनिंग के लिए। ओके, फिर यहाँ पे एक और एक्टिविटी आपको दे रहे हैं। then we have the nucleus contains chromosomes which are visible as rod shaped। ठीक है, न्यूक्लियस में बेसिकली क्या है? क्रोमोसोम्स भी हैं जो कैसे होते हैं? विजिबल होते हैं, और इनका जो अगर मैं शेप देखूँ तो बेसिकली रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड करना हो। ठीक है, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, हमने तो बेसिकली यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है या जो डीएनए है, डीएनए का काम क्या होता है? इसका काम है इसके अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, जो क्या है बिटवीन वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास भी करवाना है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्रोटीन, इससे बना हुआ डीएनए प्रोटीन से। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। डीएनए का बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो सेल के कंस्ट्रक्ट यानी कि उसके बनने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस जो है, जो बीच में है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें सेलुलर रिप्रोडक्शन में, यानी कि सेल के रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड, यानी कि जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगा एंड फॉर्म टू न्यू सेल, यानी कि एक सेल जो है वो डिवाइड होकर बनाएगा दो नए सेल। ओके, इट ऑल्सो प्लेस अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट। ठीक है, और उसमें भी ये रोल प्ले करते हैं कि वो जो डिवाइड होकर आखिर क्या करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? सब ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ रीजन होते हैं पुअरली डिफाइंड होते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसलिए बोला हुआ है प्रोकैरियोटिक्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अर्ली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब ये था प्रो मीन्स प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब उसके पास कुछ भी चीज़ें नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पे हमें बोला गया है ओके सम थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक में नहीं है, इसलिए वो
सेलुलर will constitute another portion of a complex cellular membrane system, यानी कि ये भी क्या EM से जुड़ा हुआ है, तभी तो ये जाके बनता है complex cellular membrane system. Okay, now the material synthesized near the EM is packaged and displayed to various targets. ठीक है, फिर हम उसको पैकेज करना और वहाँ पे उसको पहुँचाना है, बेसिकली ये इसका काम होता है. When we have yes, वो साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे सब पूरा पूरा बात करनी है. देन आ गया हमारे पास यहाँ पे लाइसोसोम्स. बेसिकली लाइसोसोम्स से करते हैं तो स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स हैं मेम्ब्रेन्स एक्सक्रीट विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ये भी जो होते हैं बहुत ही सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है. दिस एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर. किससे बनी होती है? आरईआर से बनी होती है. लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ
दो सेल का फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ पे नाउ सेल्स फॉर्म इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो, ठीक है। अब हमें उसका अगर नंबर बढ़ाना है तो बेसिकली सेल को सेल डिवीजन तो करना पड़ेगा टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल, ठीक है। बाकी ऐसे सेल जो ओल्ड हो गए, ठीक है, डेड हो गए या मर गए, इंजर्ड हो गए, खराब हो गए, तो उसकी जगह हमें न्यू सेल्स तो लाने पड़ेंगे, इसीलिए सेल मतलब सेल डिवीजन होता है। एंड टू फॉर्म गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स भी तो बनाना है, ठीक है, क्यों, ताकि वो आगे रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सके ना, विच इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। ऐसा प्रोसेस जिससे नए सेल बनते हैं उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास माइटोसिस एंड सेकंड वन इज मियोसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन वेयर मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस, ठीक है, यानी कि जो ग्रोथ के लिए है बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस। इन द प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, इस प्रोसेस में हर सेल को मदर सेल कहा गया है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है माइटोसिस, ओके। एंड मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल्स, यानी कि जिसके पास जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम से डॉटर सेल के पास जितने होंगे सेम ही होंगे, ओके। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली ग्रोथ का, रिपेयर ऑफ टिश्यूज का ऑर्गेनिज्म में काम करता है। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ reproductive organs or tissues in animals and plants divide to form gametes, which after fertilization give rise to offspring, ठीक है। मतलब बाकी जो gametes में जो reproduction के दौरान हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, meiosis। they divide by different process which is called meiosis। अब जो gametes है वो अलग process से हो रहा है जिसको हम बोलते हैं meiosis, which involves two consecutive division, जिसमें और दो consecutive divisions होते हैं। when a cell divide by meiosis, यानी कि जब कोई सेल है जो meiosis से डिवाइड कर रहा है, it produce 4 new cells, ठीक है। तो ये meiosis से डिवाइड हुए तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 नए सेल्स बन गए हमारे पास। the new cells only half the number of chromosome, इसके पास सारे सेल्स में half the number of chromosomes होते हैं, ओके। then we have only half the number of chromosome then that of the mother cell, यानी कि मदर सेल के कॉम्बिनेशन में हाफ हो जाते हैं। can you think as to why the chromosome number has reduced to half in modern cell, ठीक है, वो क्यों आगे में हो जाता है, ये आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछो। तो ये है माइटोसिस और ये हमारे पास मियोसिस। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह रहे हैं, यहाँ पे हाफ हो जा रहा है, ठीक है, ये हमने बोला है। देन हमने यहाँ पे चलते क्या क्या पढ़ा, तो बेसिकली व्हाट यू हैव नाउ फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, जिसको सेल बोलते हैं। सेल्स आर एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो किससे बनी हुई होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल, इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द ऑर्डर यूनिट सेल एंड आउटर यूनिट, ओके। प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स में क्या है, प्रोकैरियोट्स में क्या है, डीएनए का फंक्शन क्या है, गोल्गी एपिडर्मिस का क्या है, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विद आवर चैप्टर व्हिच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।